बच्चा मेंस में 300 में से 200 स्कोर कर रहे टेस्ट के अंदर, उसके बोर्ड्स में नंबर नहीं आ रही या स्कूल के एग्जाम में नंबर नहीं आ रही, रीजन क्या है? उसको आता वो सभी है ना। आप लोग स्कूल में मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते, ये होता है। जेई की तैयारी करते करते कहते सर स्कूल में मार्क्स ही नहीं आए। हिंदुस्तान का मोशन देखोगे ना, तेरे बोर्ड्स में नंबर नहीं आए, चाहे वो नीट में वोट डाले कोई दिक्कत नहीं, उसके 720 में से 710 आ रहे हो, पर तेरे बोर्ड्स में 80 क्यों आए हैं? दिक्कत यह है कि जब आप अपने बोर्ड्स में बैठते हैं तो शायद इतनी माइन्यूट चीजें आपके दिमाग में रहती नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हैं। अच्छा, बच्चे अक्सर पीवाई को जो रट जाते हैं, लेकिन उससे भी तुम्हारे कुछ नहीं होने भैया, वहां लिखना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो छोटी मोटी गलतियां, टीचर थोड़ा सा इरिटेटेड वे में आपके आधे आधे मार्क्स इधर उधर उड़ाना स्टार्ट कर देता है। पेपर सबको आ रहा होता है, कैसा प्रेजेंट करते हो इस बात का पेपर होता है। 75% हमारा क्राइटेरिया, उसके नीचे अगर पढ़े तो किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि जेई भी मैनेज हो जाए, नीट भी बच्चा अगर कोई दे रहा है तो उसको भी मैनेज कर ले, और साथ साथ ये क्राइटेरिया भी मैनेज कर। हेलो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। द कैटलिस्ट शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे क्लास 12th के उन बच्चों पर जिसके अंदर बोर्ड को लेकर खौफ फैला रहता है। उन पर हमने बातचीत करने के लिए बुलाया है स्वयं ट्रिपल आर हमारे राजवंश सर को और द ओजी गगन सर को। नमस्कार। ये हमारे अतिरथी हैं जो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। अतिरथी यू क्यों हुए? ये भैया देखिए, अतिरथी का मतलब है कि आप लोग क्योंकि इन महारथियों को ट्रेन करते हैं, इसीलिए आप अतिरथी की श्रेणी में आते हैं। मतलब कुछ द ओजी की बात हो रही है। तो राजवन सर, आप ये बताइए कि बच्चों को क्लास 12th की एक बेहतरीन प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि सर आपको ये भी पता है कि जो जेई वाले हमारे बच्चे हैं उनके लिए तो एक 75% का क्राइटेरिया है। तो किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि जेई भी मैनेज हो जाए, नीट भी बच्चा अगर कोई दे रहा है तो उसको भी मैनेज कर ले, और साथ साथ ये क्राइटेरिया भी मैनेज कर ले। तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है अभी 12वीं क्लास के बच्चों को लेकर के, एक्चुअली में हम लोगों का एक जो बैच है लक्ष्य जेई, ठीक है, उसमें कुछ बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को वहां पे जेई मेंस का भी पढ़ाना है, जेई एडवांस का भी पढ़ाना है और बोर्ड्स का भी पढ़ाना है। तो तीनों चीजें साथ साथ चलती है। तो कुछ बच्चों को क्या लगता है ना कि यार जो जेई मेंस का हम लोग पढ़ रहे हैं या फिर जेई एडवांस का पढ़ रहे हैं वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो उसकी तैयारी एक अलग तरीके की तैयारी है बोर्ड्स की, और हमारे कुछ बैचेस होते हैं, जैसे आई थिंक सर परिश्रम बैच है और एक सीरीज भी आती है, फ्री सीरीज है विजेता सीरीज, बहुत बेहतरीन सीरीज है ना। तो उसमें बोर्ड्स की तैयारी होती है, तो वहां पर कंसेप्ट क्लैरिटी थोड़ी अलग रहती है कि यार कि ये वाला कंपटीशन वाला पार्ट नहीं है, तो बोर्ड्स वाला पार्ट है, इसको तो हम लोगों को इस तरीके से करना है। तो लक्ष्य जेई वाले बच्चों के अंदर थोड़ा सा एक वो आखिरी में डाउट आने लगता है कि यार कि ये वाली चीज पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, या फिर सर ने तो पढ़ा दी थी, इसको भी तैयार कर लेता हूं। तो बोर्ड्स की तैयारी में यही थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। अब उसको तैयारी करी कैसे जाती है, आपने जो अपने टीचर से पढ़ा है उसको बिल्कुल अच्छे से समझिए, क्योंकि थॉट प्रोसेस आपका वहां से बन जाएगा। लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे मटेरियल्स होने चाहिए, या तो आपके पास पास्ट ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए, आपके नोट्स कहीं ना कहीं स्कूल वाले जो नोट्स बनाते हैं कहीं ना कहीं वो बोर्ड्स ओरिएंटेड होते हैं, कुछ उस प्रकार के डिटेल्ड आपके नोट्स होने चाहिए। आपकी रिप्रेजेंटेशन नोट्स की अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने, जैसे हम लोग क्लास में कई बार क्या रहता है ना, कभी कुछ लिख दिया यहाँ पे, कभी कुछ लिख दिया वहां पर, तो आपकी एक आदत सी बन जाती है वैसे लिखने की भी। वो हमारी भी गलती होती है, वो आप में भी चली जाती है। आपको लगता है अच्छा सर ने ऐसे कर दिया तो हम भी कर लेते हैं, है ना। तो वो प्रेजेंटेशन का, डायग्राम्स का, लेबलिंग का और एक सीक्वेंस में सवालों को करने का, ये इसका भी इंपैक्ट पड़ता है। जब आप अपने पेपर में जाते हैं, जो जेई मेंस में भाई 5वां सवाल नहीं बना, चलो 8वें पे चला जाता हूं, 8वां नहीं बना 15वें पे चला जाता हूं, फिर पहले पर आ जाऊंगा। तो ये जो हमारा हॉपिंग का कल्चर हो जाता है जेई मेंस में, वो कहीं ना कहीं बोर्ड्स में दिक्कत देता है। बच्चा क्या करता है, पहला सवाल करा, दूसरे में हल्का सा अटका है, तो अब वो सोचता है पहले तीसरा कर देता हूं, फिर तीसरा करा, फिर 25वां कर देता हूं। वो ऑर्डर चेंज होता है, तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसको भी इरिटेशन होती है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो छोटी मोटी गलतियां, टीचर थोड़ा सा इरिटेटेड वे में आपके आधे आधे मार्क्स इधर उधर उड़ाना स्टार्ट कर देता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, ऑर्डर में आप चीजों को लिख रहे हैं और ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आंसर मार्किंग कर रहे हैं कि भाई आपका फाइनल आंसर ये है, स्टेटमेंट के साथ क्लोज कर रहे हैं, लेबलिंग राइट साइड आपकी हो रही है या लेफ्ट साइड आपकी हो रही है, तो ये सारी चीजें देख कर ही आपके बोर्ड्स में मार्क्स बनते हैं। दिक्कत यह है कि जब आप अपने बोर्ड्स में बैठते हैं तो शायद इतनी माइन्यूट चीजें आपके दिमाग में रहती नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हैं। तो आप अपने थोड़ा सा तो स्टार्टिंग में अच्छे से करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे फ्लो आपका वैसा ही बन जाता है। तो यहां पर दिक्कत आती है। तो बोर्ड्स की तैयारी करने के लिए आपके नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके पास पीवाईक्यूज डेफिनेटली होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप जेई मेंस या सीयूईटी या एडवांस के आप अपने पीवाईक्यूज करते हैं, तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि यार कि इस लेवल के सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। और मैं अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के बात बोलूं तो आई थिंक गगन सर भी इसमें एग्री करेंगे कि फिजिक्स का पेपर सर
अच्छा खासा भारी आता है। इस समय तो कह सकते हैं कि सर मेंस कई बार भैया मेंस का लेवल अप कर समझ Mains लीजिए अप advance कर का भी दीजिए touch तब कर जाके देता है। बोर्ड का लेवल बन जाता है। बिल्कुल इस level का question 2024 आता के अंदर तो सर बोर्ड्स में जो अपना 2024 का पेपर था एडवांस के मतलब सिमिलर सवाल आया हुआ है एडवांस के कॉन्सेप्ट बताओ, पे बेसिस। बताओ भाई। और यहाँ सोच सोच रहे रहे हैं वाला कि- सवाल एक आया था आपको याद होगा। यहाँ बच्चे सोच रहे हैं कि बोर्ड तो ऐसा चुटकी में होता है। और उसमें क्या है ना सर, फिजिक्स में एक और बवाल भी है। हमारे में यहाँ पे डेरिवेशंस भी है। हाँ। हमारे यहाँ पे जो लॉज है उनके स्टेटमेंट्स आपको एग्जैक्टली वैसे ही लिखने हैं, आप उसके लॉज के स्टेटमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। वहां पे स्टेप मार्किंग भी है। और वहां उस स्कूल के टीचर्स चेक करते हैं तो उनको एग्जैक्टली वही चाहिए। हाँ। हूबहू वही देने पर भैया आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस वहां पर होते हैं। हाँ, और प्लस डमी वाले बच्चों का तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। अरे हाँ, डमी वालों के साथ दिक्कत ये रहता है कि उन्होंने पूरे 2 साल में लिखने की आदत बनाई नहीं। वो स्कूल कभी गए नहीं। हाँ बिल्कुल मस्त सर, हम तो IITian बनेंगे, IITian है ना। तो CBSE और 75% हमारा क्राइटेरिया, उसके नीचे अगर पढ़े तो भैया NITian भी नहीं बन अरे पाओगे। सर बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं, क्योंकि मैं हर साल पिछले 2 सालों से कम बच्चों से रूबरू हूँ डायरेक्ट। तो मैं ये कह सकता हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाते हैं, कसम हर साल मैं 500 ऐसे बच्चों के मैसेज के जवाब दे रहा होता हूँ कि सर मेरे तो नहीं आए हैं 75। प्रयास में बहुत बच्चे होते हैं। हाँ, प्रयास में भी है सर। लक्ष्य वाले बच्चे भी सीरियस होते नहीं ना। 12th वाले में भी अभी तो लग रहा होता क्योंकि जोश में है, अभी पेपर दिया नहीं होता है, फिर खौफ आता करे सर अब क्या करें। तो फिर हमारे पास वही 5-6 कॉलेज बचते हैं, मैं भी वही बता रहा होता हूं। तो मेरे प्यारे अभी टाइम है, और इस टाइम को यूटिलाइज करोगे तो जो आगे के दिन है ना 50-60 दिन सफिशिएंट होते हैं बोर्ड को सही तरीके से टैकल करने के लिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हो, ऐसा नहीं कि एकदम कुछ आता ही ना हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, आपको एक अच्छा सा नोट्स मिले, पढ़ने को मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहीं पर मिल जाए, चीजें ढूंढनी ना पड़े, टाइम इस पे ना खर्चो कि भैया हम अभी सर्चिंग कर रहे हैं, रिसर्चिंग कर रहे हैं। तो जैसे अभी सर ने बताया कि विजेता बैच अपने आप में एक तो सफिशिएंट बैच है। बिल्कुल। फिर विजेता बैच पढ़ तो लोगे, फिर पढ़ोगे कैसे? नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता बच्चे नोट्स को। बना नहीं सकते क्योंकि लेक्चर्स तो बड़े होने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए गगन सर बताइए। देखो उसके लिए सर कई बार बच्चे मतलब बैचेस में शुरू से एक सवाल पूछते हैं कि सर कौन सी किताब ले, क्या ले, क्या रेफरेंस को फॉलो करें। तो हमने बोला देखो पहला रेफरेंस तो आपका बैच ही होना चाहिए। हमेशा आप कोई भी बैच से पढ़े हो, PW से पढ़े हो, कहीं से भी पढ़े हो, आपका बैच, आपकी क्लासरूम आपका पहला रेफरेंस होना ही चाहिए। पर बात यह है कि आपने 30 दिन लगातार वीडियोस देखी, लेकिन 30वें दिन आपको जाके रिवाइज करना है, आप कहाँ से करोगे इस चीज को? या आपने आज पूरी 6 घंटे की वीडियो देखी, आपको दोबारा रिवाइज करना, आप कैसे करोगे उस बात को? तो कुछ तो एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए जिससे आप क्या कर सको, उसको एक बार रिवाइज कर पाए, देख पाए। तो इसके लिए हम एक प्यारा सा इलाज लेके आए हैं सर। ओम सर बताना चाहेंगे या राजवन सर आप मैं बताना बताता हूँ। चाहेंगे? मैं पहले सर आप सबसे पहले तो आप ही का आया था। मैं बताता हूं, एक बुक हमने लिखी है, द कैटलिस्ट नाम है, एकदम देखो नई नई आई हुई है, पॉलीथीन से निकाली गई है। कैटलिस्ट आप को रखा है। द कैटलिस्ट इसका नाम हमने सर इसलिए रखा, पहली बात तो देखिए कैटलिस्ट का केमिस्ट्री में अगर पॉजिटिवली मतलब निकालो, क्योंकि पॉजिटिवली निकालो ये बुक जो है तुम्हें 95% इजीली दिलवा सकती है, लेकिन तुमको इसकी हर एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। एक तो ना सर सिंप्लीफाइड है, एनसीईआरटी की तरह नहीं है कि एनसीईआरटी में भैया डेटा का कलेक्शन है। उन्होंने टीचर्स के लिए लिखा है कि भाई टीचर तू जान ले भैया कि बच्चे को क्या पढ़ाना है। एनसीईआरटी एक्चुअली में क्या है ना, एनसीईआरटी इज द डेफिनेशन ऑफ द सिलेबस। हाँ, वो आपका सिलेबस डिफाइन कर रही है, वो एग्जांपल दे रही है कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हम लोग पूछ सकते हैं। बैक एक्सरसाइज आपको दे देता कि अंदाजा लग जाता कि हम ऐसी चीजें यहां तक चीजें पूछ सकते बस हैं। लेकिन सिलेबस डिफाइन है। करने के लिए उन्होंने 2 बुक का इस्तेमाल किया है, बस इतना उन्होंने 2 बुक केमिस्ट्री में भी है, 2 बुक फिजिक्स में भी है। हमने क्या कर दिया भैया, एक बुक में। पहली बात तो एक बुक में, दूसरा ये कलर्ड फॉर्मेट में है। तो एक तो ना पढ़ने का खुद से मन करता है, इसको खोल के देखो तो अपने आप लगता कि पढ़ने का मन हो रहा है। सबसे दूसरी बड़ी चीज जो है वो ये आपके घर पे पहुंचती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ना कि हम पढ़ तो लेंगे, अच्छा है हम क्वेश्चंस भी इसमें हमने प्रैक्टिस कराए हुए, बट एक्स्ट्रा करना हुआ तो हम कहां जाएंगे? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा भी आपको इसी में साथ साथ मिल जाता है। तो जो द कैटलिस्ट है, मैं सच बताऊं, चाहे वो फिजिक्स की हो चाहे वो केमिस्ट्री की हो, ये अपने आप में सफिशिएंट है भाई। 500 घंटे यूं ही नहीं लगाते हम, 8-8 घंटों से 8-8 जो महीनों से लिख रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि जो हमारे बच्चे हैं बैचेस में, उनको पता होता है, हमने बहुत पहले से बताया हुआ है, 8 महीने लगाकर जब हम बुक लिखते हैं तो भैया हम उसको बहुत अच्छे से क्यूरेट करते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखते हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, जैसे फिजिक्स में देखो सवाल, अब ऑब्वियसली इन लोगों को क्वेश्चन थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस योग्य बन पाएंगे कि पेपर में सॉल्व आप कर पाएं। जैसे सर ने बताया कि एडवांस वाला क्वेश्चन आया था, वो इजीली नहीं होगा भाई। बोर्ड लेवल का बच्चा कहेगा अरे भाई तो खराब हो गया, हमसे हो ही नहीं रहा है। उसमें स्टेप्स भी तो लिखने हैं। हाँ, उसमें स्टेप्स भी तो लिखने हैं भाई। आंसर रटा हुआ तो क्या कर लोगे? रट रट के Steps तुम, लिखने हाँ। बताने। अच्छा, बच्चे अक्सर पीवाई को जो रट जाते हैं, लेकिन उससे भी तुम्हारे कुछ नहीं होने भैया, वहां लिखना पड़ता है, वो इंपॉर्टेंट है। हर स्टेप की मार्किंग होती है, ये सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज जैसे आती है वो सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब की बार बोर्ड अब की बार
दोनों किताबों में मिलेगा। ऐसा Yes. कंपिटेंसी बेस्ड इसमें भी डाला गया है, और वो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, अलग नहीं होता कुछ भी, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं तो बच्चे को लगता है कि वहां डर। देखो पेपर ना सिर्फ इस बात का नहीं होता कि आपको कितना आता है, पेपर इस बात का होता है कि आप एंजाइटी कंट्रोल कर पाते हो, क्या आप क्वेश्चंस को देखकर आपके हर सेकंड एक जो जवाब बनना चाहिए वो तुरंत बन पा रहा है, क्रिएट हो पा रहा है, इस बात का पेपर होता है। पेपर सबको आ रहा होता है, कैसा प्रेजेंट करते हो इस बात का पेपर होता है। तो बोर्ड जो है इस काबिलियत को जानने का एक तरीका है उनका, तो आपको उसी योग्य बन के जाना पड़ेगा। तो ये बुक्स जो है आपको काम आएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी ने नोट्स बना रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले ही खरीद रखा है, मेरी रिकमेंडेशन ये नहीं कि उसको खरीदो, कि हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें उन बच्चों तक पहुंचानी है जो तकलीफ में है, जिनको ये लग रहा है कि भैया खौफ है, सर बड़ा एंजाइटी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है सर ना, एक बड़ी दिक्कत आती है मेंस के प्रिपरेशन में जो है उसको, डिमोटिवेशन। हाँ उसका डिमोटिवेशन बनने लग जाए, उसको लगता है अरे मैं तो बोर्ड भी नहीं निकाल मैं पाऊंगा। बताऊं, ये बहुत सारे बच्चे इस बात पे एग्री करेंगे। आपके पेरेंट को ना जेई मेंस की अभी ना उनको, उनके लिए जेई मेंस अभी कुछ नहीं है, सच बताऊं तो। उनके लिए जेई मेंस तब होगा जब वो फीस देने जाएंगे कॉलेज में, वो कहेंगे भाई तू कौन से कॉलेज में चला गया। उनके लिए अभी सिर्फ बोर्ड्स ही है। तुम अगर प्री बोर्ड्स में अगर मार्क्स नहीं लेके आओगे तुम्हारे एक्चुअली सर पर, सर मैं इस बात में एक बात ऐड करना चाहूंगा कि ना मतलब हम तो चलो जेई के टीचर्स है तीनों, तो जेई के अराउंड बात कर रहे हैं, बट आप अगर आप हिंदुस्तान का नोशन देखोगे ना, पूरे आप हर जगह गली में जाओगे ना, गली मोहल्ले पेरेंट्स को ना मतलब जेई और नीट से ज्यादा पेरेंट्स को नहीं बोर्ड्स में नंबर आए। तेरे बोर्ड्स में नंबर नहीं आए, चाहे वो नीट में 4 डाले कोई दिक्कत नहीं, उसके 720 में से 710 आ रहे हो, पर तेरे बोर्ड्स में 80 क्यों आए हैं, वो एक परेशानी रहती है, एक पेन पॉइंट रहता है। तो नीट वाले बच्चे भी बेचारे सफर करते हैं इस बात से कि सर मैंने इतना बढ़िया अचीव कर लिया बट मेरे बोर्ड्स में नंबर रह गए, और कोई नहीं चाहता कि बोर्ड्स नंबर कम हो सर, कोई दिक्कत वाली बात दिक्कत नहीं है, सर, लेकिन exactly। 75 से नीचे ना हो। यस पता क्या है, क्योंकि उसके बाद वो वाला प्रॉब्लम सेट जब तुम्हारी लाइफ में आता है ना, तो वो इनडायरेक्टली हमारी लाइफ में भी आता है, और फिर हम लोग भी सफर कर रहे होते हैं यार कि भाई अब हम कितने ऑप्शन, अब तू कॉलेज अच्छा मिला नहीं, ठीक है, अब तू सोचेगा यार मेरे को अच्छे कॉलेज में जाना है, उसको भी क्रॉस करो, फिर से 2 नाव आ जाती हैं यार। फिर हमें भी तो स्ट्रेस होता है ना जब हम लोग क्लास में चैट देखते हैं, फिर कहते हैं सर 75% क्राइटेरिया हटवा दो। मैं भाई एक तो पहली बात मैं कैसे हटवा दूं, ठीक है, तो एक तो अरे वो अलग सर हमारे योद्धा है ना, लड़ जाते हैं, चीजें बदल जाती हैं, तो बच्चे कहते हैं कि सर आप ना 75% हटा दो। मैंने हटा दो, ऐसे कह रहे जैसे मैं नहीं लगवाया है। हाँ, तो भैया एनटीए है ही नालायक टेस्टिंग एजेंसी, कुछ कर नहीं सकते, जो है वो है, हमें करना पड़ेगा काम, ठीक है। ओवरऑल ये है कि हमें 75 उन्होंने कहा है तो लाने का मेरे भाई, ज्यादा सोचने का नहीं है, तो करने का। तो अब नहीं आता है तो फिर भाई साहब तुम लोग हमें स्ट्रेस देते हो। तो अगर हम लोग अपने एक्सपीरियंस से कोई चीज आपके लिए मदद के लिए निकाल पा रहे हैं तो वो यही है कि आपको क्यूरेटेड फॉर्म में सारी चीजें मिल जाए, आपको पीवाईक्यूज मिल जाए, आपको थ्योरी डिटेल्ड फॉर्म में मिल जाए। रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा भाई साहब, इसको कलरफुल बनाने का मेन कारण पता है क्या है, मैं ना जैसे ABCD, मेरे साथ क्या होता ना, मैं ABCD जो होता ना उनके गोलों में इंक भरने लग जाता था, ठीक है, मेरी पूरी किताब में वो गोलों में इंक भरी पड़ी और मैं दिमाग कहीं और चला भाई। तो आपको सर ये बुक पढ़ के लगा कैसा है? बहुत अच्छा लगा, मजा आया, क्योंकि हम लोग जो हाथ से लिख कर हम लोगों ने दिया था, जब ये टाइप होकर के आया ना, तो बहुत रंग बिरंगा होकर के, एक तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, बहुत मस्त लगता है मुझे तो। फिजिक्स देखने में लग रहा है कि हाँ भाई जबरदस्त बनी है सर, पढ़ लोगे तो जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी, ठीक है। हाँ। ठीक है भैया, आपसे फिजिक्स पढ़ाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हाँ, केमिस्ट्री देखो, एक और चीज बताता हूँ, देखो भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, मोटाई का डिफरेंस है। हमारी किताब मोटी, हमारे में डेरिवेशंस हैं, हर चैप्टर का फर्क है, हमारे 14 है। अच्छा इतना कम पढ़ा रहे हो क्या? हमारे में 10 चैप्टर हैं भैया। अब जैसे लोग मिलके नहीं, ये तो मैंने अकेले लिखा है। एक बात बता दूं, और हाँ स्टेट बोर्ड की एक बार बात कर लेते हैं सर। यस, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टेट बोर्ड में मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन से स्टेट बोर्ड के लिए डायरेक्टली रेलेवेंट है, वो चुन लो पहले तुम। सीबीएसई के लिए, और जो आईएससी बोर्ड होता है उसके लिए राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, और जो कर्नाटका बोर्ड है उसमें सिर्फ एक चैप्टर एक्स्ट्रा है, दैट इज मेटलर्जी। तो अगर आप चाहोगे, अगर हमारे बैचेज में हो तो हमसे बोलना, तो हम वो आपको वो भी अपलोड करा के दे देंगे। लेकिन विश्वास मानिए, अगर मैं कहता हूं ना कि सही, कई बार बच्चों को ये लगता है कि बोर्ड का एग्जामिनेशन आपके स्टेट वाला अलग आएगा, नहीं आता, सबको सीबीएसई फॉलो करना। और उसके पीछे का रीजन ही यही है, रीजन ये है क्योंकि जेईई मेंस का सिलेबस अब एनटीए वाले बना रहे हो, तो सेंट्रल बॉडी जो बनाती है कहीं ना कहीं स्टेट वही फॉलो करता है, उसी तरीके के क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिलते हैं। मैंने खुद देखा है भैया, यूपी बोर्ड के क्वेश्चंस हमने खुद देखे हैं, जो मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस आते हैं उनको भी मैंने देखे। सब कुछ कमोवेश ऐसा लग रहा है जैसे सीबीएसई वाला ही क्वेश्चन को बस हिंदी में लिख दिया नहीं होता है। मैं क्लास में भी बच्चों को ये बताता है, ज्यादा डेविएशन नहीं होता है, हो सकता है 5-10% का डेविएशन मिले, लेकिन जो 80 to 90% है ना, वो आपको इससे समझ आ जाएगा कि कैसे रिप्रेजेंट करना है।
कोई एक आध टॉपिक ऊपर नीचे हुआ, आप ये पढ़ोगे, इसको फॉलो करोगे तो आपका अप्रोच बन जाएगा, रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी, आपकी थ्योरी बन जाएगी, सॉलिड हो जाएगी, लर्निंग हो जाएगी। तो आप वो 5-10% का जो मॉडिफिकेशन अगर है भी, वो आप बहुत आसानी से मैनेज आउट भी कर सकते हो, ऐसा कोई लोड वाली बात होती नहीं है, ठीक है। और मेरे हिसाब से सर जो बोर्ड्स के बच्चे हैं, खासकर 12वीं क्लास वाले और 11वीं क्लास वाले को भी ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम सेट है जिसका हम लोग सोल्यूशन बता रहे हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप लोगों को भी फेस होती है, आप लोग स्कूल में मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते, ये होता है, ठीक है। कुछ बच्चों के स्कूल में अच्छे आते हैं, कुछ बच्चे जेई की तैयारी करते करते कहते हैं सर स्कूल में मार्क्स ही नहीं आए। तो ये कहीं ना कहीं तो डिरेलमेंट है ना भाई तैयारी में, और वो डिरेलमेंट बहुत बेसिक सा होता है, बच्चा उसको शायद उतनी माइन्यूटली पकड़ नहीं पाता है कि यार यही जो चीज मास्टर पढ़ा रहा है ना, इसको लिखने का तरीका बस सुधारना है, वही नहीं कर पा रहा है। हाँ सर, हमारी क्लासेस में मतलब बच्चा मेंस में 300 में से 200 स्कोर कर रहे टेस्ट के अंदर, उसके बोर्ड्स में नंबर नहीं आ रहे या स्कूल के एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे। रीजन क्या है? उसको आता तो सभी है ना सर, 200-250 नंबर लाने वाले बच्चे को सब आता है, मतलब अच्छा खासा उसको आता है, सब आता है, बट वही concept वाली तो बात आता है कि है। बेचारा कम कर क्यों नहीं पा रहा है, यहीं पे दिक्कत आती है, कुछ रिप्रेजेंटेशन ही नहीं सीखी उस बेचारे ने। सर इसमें थोड़ा प्राइसिंग के बारे में बता दो, थोड़ा सा ना डिस्कस करना जरूरी होता है क्योंकि बच्चे पूछते हैं। प्राइसिंग बता देता हूँ। देखो भैया, पहली बात तो हाँ, इसमें ना पीडब्ल्यू की सबसे खास बात पहले बता दूं, यही बुक जब हम प्रिंट कराने के लिए दूसरे से बात कर रहे थे तो सेम बुक जो है 750, 800, 900 रुपए तक की जा रही थी। हमने जब पीडब्ल्यू में बात की, यही सबसे बड़ी चीज है, इसलिए हम खुद कह रहे हैं भैया कि हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात है कि हम पीडब्ल्यू में पढ़ाते हैं और उन्हीं के अंदर अपना बुक निकाल रहे हैं। और इसी यही वजह है कि ये इतना थोड़ा सा समझिए कि सस्ते रेट पर आ पाया। अदरवाइज सच मानिए 750 का निकलता तो शायद मैं किताब ही ना लिखने की सोचता भाई, मैं इसको कलरफुल तो नहीं निकालता, फिर मैं उसको 400 की निकालता बिना कलर की। मैंने देखा भैया ये लोगों ने बोला कि सर कलर जो है हम जो है ला देंगे 400 रुपए। मैंने कहा भैया इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। 420 रुपए के आसपास की मेरी बुक मिल जाएगी, क्योंकि उसमें 14 चैप्टर हैं, नंबर ऑफ जो पेजेस हैं वो ज्यादा है, साइज भी ज्यादा है, और हाँ साइज में भी आप देखो कि थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। ठीक है जी, फर्क है भाई। ओवरऑल कुल मिला के कहानी ये है कि जो जितना सस्ता किया जा सकता था, जितनी भी कोशिश हो सकती है वो की जा चुकी है। और ऊपर से हम टीचर्स ने थोड़ा सा सोचा कि हमें जो 2-4 रुपए मिलते हैं हमने उसको भी कम कर दिया है। उसका रीजनिंग एक है कि हमें लाखों बच्चों तक ये बुक पहुंचानी है। ओम सर एक बात बताओ कि यार ये जो आपकी, अब मैं अपनी फिजिक्स वाली की तो अलग बताऊंगा, केमिस्ट्री वाली आपके एनसीईआरटी 19-20 का फर्क है क्या? नहीं भैया, एनसीईआरटी अगर 19 है तो ये 20 लाख है भाई, बहुत बड़ा फर्क है। 19-20 का नहीं, सीधा लाखों का फर्क है। मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि भैया पैराग्राफ्स जो दिए हैं ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर खोलो, बच्चा पागल हो जाएगा, पढ़ के समझ में ही नहीं आता। ये बुक मैंने भेजा था अमित महाजन सर को, उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर देखा और फोन किया खुद ही कि भाई इतनी क्रिएटिविटी है कि बुक को देख करके मजा आ जा रहा है। पंकज सर ने भी अभी जब हमने लॉन्च किया था, सर ने भी यही बोला कि इतनी क्रिएटिव बुक है। होता क्या, हमारी जो मेमोरी होती है वो फोटोजेनिक है, जहां पे फोटो होती है वो जल्दी हमारे दिमाग में आ जाती है, लेकिन टेक्स्ट हमारे दिमाग में नहीं आती, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या आपने कभी मौत के बारे में सोचा है? ऐसे सोचते हो मौत के बारे में? तब तो मौत जल्दी आएगी तुम्हारी। ठीक है, चलिए द कैटलिस्ट फिजिक्स के बारे में थोड़ा बताओ। फिजिक्स का ये चाय तो उल्टा रख देते हैं, कोई चुरा ना ले जाए, ठीक है। नहीं उल्टा नहीं कर सकते भाई, पीडब्ल्यू उल्टा हो रहा है। अच्छा हाँ, ये बात भी, हमारी सैलरी यहीं से आती है, तुम्हारी तो जानते हो, बच्चे जानते हैं कहाँ से आती है सैलरी तुम्हारी। फिजिक्स का मैं बता देता हूँ यार। देखो एनसीईआरटी जो फिजिक्स की है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छी किताब है, मैं उसकी बुराई नहीं कहूंगा, ठीक है, अच्छी किताब है, बहुत गहरी किताब है, और वो जनरली मेरे को लगता है कि वो टीचर्स के लिए बनाई गई है कि भाई आप उनके पैराग्राफ को डिटेल में समझो और फिर जाके बच्चों को डिकोड करके बता दो कि ये क्या कहना चाह रहा है। जिन बच्चों ने शायद अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, कोई एक अगर आपको बहुत अच्छा चैप्टर आता हो फिजिक्स में, अब जाके आप उसकी एनसीईआरटी पढ़ोगे, तब जाकर आपको थोड़ा सा डिटेल समझ आएगा, अच्छा ये वाली स्टेटमेंट ये कह रही थी। तब भी हो सकता है उतना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ना कर जाए, राइट? तो आपको हो सकता है मल्टीपल टाइम्स करने के बाद जाकर के एनसीईआरटी की फिजिक्स की गहरी गहरी लाइनें समझ आनी स्टार्ट होंगी। तो अब बच्चे का क्या है ना कि बच्चा स्टार्टिंग से 11-12 में पूछता है सर एनसीईआरटी फॉलो करें, एनसीईआरटी फॉलो करें। हमें जितना रेलिवेंट होता है सवालों वाइज वो तो हम क्लास में लेते हुए चलते हैं। आप पढ़ते भी होंगे तो आप देखते होंगे कि मैं कई बार बताता हूँ ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये अच्छा सवाल है ना। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने फिजिक्स को लिखा है, उसी का ऑर्डर ही हम लोगों ने फॉलो करा है। हम लोगों ने सिलेबस भी, जो भी हमारा सिलेबस है उसी ऑर्डर में लिखा है, अपनी भाषा में लिखा है। और हम लोगों ने सर एक चीज और करी है, क्योंकि हम यहाँ पर 2 ऑथर थे, ठीक है, तो सर का पढ़ाने का फ्लेवर अलग है, मेरे पढ़ाने का फ्लेवर अलग है। तो हम लोगों ने ये भी चीज करी है कि यार कोई चीज जो सर को लगा कि सर ये ना आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा है,
तो सर ने मेरे को फुल फ्रीडम दी कि सर आप इसको अपनी लैंग्वेज में समझाओ, और जहां पर मेरे को लगा कि यार गगन सर आपके नोट्स में से मैं ये वाली चीजें अच्छी लग रही है, इसको आप डालो। सबसे तो मेन mix बात करा। यार, ये 14 चैप्टर है ना हमारे फिजिक्स में, मतलब हमने 28 बार लिखे एक तरीके से। अरे हर यार। चैप्टर को मान लो मैंने कोई चैप्टर लिखा है, सही सर ने उसको रिफॉर्म किया है कि सर मेरी तरफ से इसमें ये ऐड होना चाहिए, ये कटना चाहिए। जो सर ने चैप्टर लिखा उसको मैंने रिफॉर्म किया कि सर मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है, क्या हम ये कर सकते हैं। ऑर्डर हम तो दोनों हमने का पढ़ाने का 28 ऑर्डर बार का लिखा है वो चैप्टर, भी ये मान ऊपर के नीचे चलिए था। आप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बात बिल्कुल प्राउडली बोल सकता हूँ, चाहे केमिस्ट्री के लिए भी इवन, क्योंकि मैं ओम सर को बहुत टाइम से जानता हूँ, और फिजिक्स तो हमने लिखी है इसलिए बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी किताब है बेटा मार्केट के अंदर जो आप किताब पढ़ के कॉन्सेप्ट समझा जा सकता है, अदरवाइज किताब पढ़ के कॉन्सेप्ट नहीं समझा जाता। नहीं समझा जाता। फिजिक्स वगैरह की किताब में जनरली हम जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, हमें भी हम जब स्टूडेंट थे सर, मुझे तो फ्रैंकली नहीं समझ में आती थी एनसीईआरटी पढ़ के, उसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। नहीं आती सर। यस, तो नहीं आती। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं ना बेटा, तो आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझ में आएगा। गगन सर एक बात बताओ कि ये वाली बुक आप लोग भी दोगे? एग्जैक्टली सर, इस बुक में जो हुबहू आपका पैटर्न फॉलो हुआ है वही पैटर्न हम फॉलो ये करने आगे वाले हैं। मैथ्स और बायो में भी फॉलो यस, और ये मैथ्स और बायो की तो सर हमें बतानी चाहिए बल्कि डिटेल में ये वाली बात कि मैथ्स और बायो की भी बेटा आने वाली है किताब, लिखी बट जा हम रही है। नेक्स्ट सेशन में निकालेंगे इसको, बिकॉज लेट हो जाएगा, है ना। जनरली मान लो फरवरी मिड तक हमारी बन के तैयार होती है, तो हम उस टाइम पे लॉन्च नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेशन में हर बच्चे के लिए जो अगली बार 12th देंगे उन बच्चों के लिए बहुत कामयाब साबित होगी बेटा वो बुक्स भी। बट फिलहाल के लिए अपनी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की द कैटलिस्ट मार्केट के अंदर आ चुकी है, अमेजोन स्टोर हो और पीडब्ल्यू स्टोर पे, आई गेस इन दो पे तो फ्लिपकार्ट available पे है। भी है, फ्लिपकार्ट पे भी दोनों बुक अवेलेबल है। दोनों बुक, जितना मैं पहले बता दूं, ये सिर्फ ये मत सोचना सर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, विश्वास मानिए जब 500 घंटे कोई लगाएगा और बच्चे को नहीं बताएगा तो भैया मेरे लिखने का क्या फायदा हुआ। मैंने जब तुम्हारे तक पहुंचाया ही नहीं तो भैया मेरी पूरी मेहनत का मतलब क्या निकला। और दूसरी बात, रही बात कमाई की, तो मैंने पहले ही बता रखा है कि दाम को कम करने के लिए हमने भैया वो न्यौछावर कर रखा है, क्योंकि हमें पहुंचना है घर घर तक। भाई सिंपल बात है कि हर घर शिक्षा अलग की इच्छा चलता रहता है ना। मैंने एक दिन ट्रेन पे बोला भाई, सही बोला। अरे सर एक दिन ट्रेन पे मैंने देखा, ट्रेन पे लिखा हुआ था हर घर शिक्षा अलग की इच्छा। तो बस अलग सर की उस इच्छा को हम क्या कर रहे हैं, समझिए कि आत्मसात कर रहे हैं खुद के अंदर और आपके अंदर तक लेकर के जा रहे हैं, आपके घरों तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं, मुलाकात होती रहेगी इन महानुभावों से, आप मिलते रहेंगे यूट्यूब पर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लव यू।